राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। क्या हाल है सभी के? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो गाइस फाइनली आईबीपीएस पीओ 2025 का एग्ज़ाम हो चुका। ठीक है, सोचो 1 जनवरी को डेट आई थी और उस डेट 1 जनवरी को ही आपको पता चल गया था कि कब है एग्ज़ाम और उस डेट पे एग्ज़ाम हो चुका। तो बहुत सारे भाई जो सीरियस हो गए होंगे पढ़ाई करते टाइम, जनवरी से लेकर के अब तक लगातार मेहनत किए होंगे, लगातार पढ़ाई किए होंगे। कुछ लोग 2 महीने 1 महीने किए होंगे, बंद कर दिए होंगे, कुछ लोग हफ्ते किए होंगे, बंद कर दिए होंगे, कुछ लोग बीच बीच में ब्रेक कर करके किए होंगे। तो जिसका जैसा रूटीन, जिसको जैसा लगा वो वैसा फॉलो किया। और भाई देखो अब क्या है कि सवाल बहुत सारे हैं, ठीक है, कि मुझे आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी करनी चाहिए और कि आगे जस्ट ही 30 दिन बाद 25 दिन बाद हमारा एसबीआई क्लर्क लगा हुआ है, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके जस्ट कुछ दिन बाद आईबीपीएस क्लर्क आ रहा है, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए उसकी तरफ। और ये जो 2 एग्जाम्स आपके सामने दिख रहे हैं ना, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, देखो दोनों होते सेम है, पैटर्न दोनों के सेम है, बट क्वेश्चंस का लेवल बस थोड़ा सा आईबीपीएस में अलग होता है, एसबीआई में थोड़ा सा अलग होता है, बस यही फर्क होता है, बाकी होते सेम है। ठीक, तो ये बहुत सारे डाउट्स दिमाग में घूम रहे होंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और मेंस की तैयारी की तरफ ज़्यादा रुझान हो कि प्री की तरफ ज़्यादा रुझान हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये जो क्लियर है, ये जो डाउट्स हैं ये क्लियर हो चुके होंगे आप लोग के, सही बता रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो गाइज देखो, पहले तो मैं आप लोग को ये बताऊँ कि भाई अगर तुमने पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी मेहनत की है, एक एक दिन अपने सपने को जीने के लिए मेहनत की है, हर दिन मेहनत की, और अब तुम आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दे के आए और तुम्हारे अटेम्प्ट्स तुम ही जान सकते हो कि तुम्हारे कैसे हैं। और यूट्यूब पे बाकी तुम सर्च कर लोगे तो बहुत सारे लोग तो तुम्हें कट ऑफ भी बता देंगे कि 52 से 58 या 50 से 60 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। अगर तुम्हारे अटेम्प्ट उस लेवल के हैं और तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरा हो जाएगा इस बार, तब तो तुम तुरंत ही बिना कहे शुरू कर दो। और बहुत सारे भाई जो एनालिसिस कर चुके होंगे कि नहीं भाई इतनी मेहनत किया है, मुझे पता है कि मेरा हो जाएगा, होना ही होना है, तो वो तो माई मेंस के लिए लग गए होंगे, उनको कोई वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती है। बीच में फंसते हैं बहुत सारे लोग, कंफ्यूज कर देता है, जानते हो, बहुत सारा एक साथ एग्जाम आ जाना ना वो कंफ्यूज कर देता है। और बहुत सारे एस्पायरेंटों की अभी इस टाइम पे ही आंखें खुलती है कि भाई क्या करें, 30 दिन बचे हुए हैं, 40 दिन बचे हुए हैं, इसमें मैं कैसे क्वालिफाई कर सकूं। तो भाई 30 दिन 40 दिन पढ़ के क्वालिफाई करना मुश्किल होता है, मैं नामुमकिन नहीं कर सकता, बट मुश्किल है 30 दिन 40 दिन पढ़ के तुम क्वालिफाई कर सको, वो भी बैंक के एग्ज़ाम को, भी क्लर्क के और पीओ के। तो भाई मुश्किल है, लेकिन अगर तुम पहले से पढ़े हो, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानकार हो और थोड़ा सा प्रीलिम्स सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट से परिचित हो और अच्छा सा कर चुके हो, एक अटेम्प्ट दे भी चुके हो या 1 या 2 अटेम्प्ट तुम दे चुके हो, तब तो भाई तुम्हें 30 से 40 दिन में रगड़ देना चाहिए, रगड़ के मेहनत करनी चाहिए, बिना हिचकिचाए, बिना रुके, बिना थके। ठीक है, टारगेट तुम्हारे सामने है, डेज तुम्हारे चल रहे हैं, उसके साथ साथ तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि तुम्हें 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे बैठ के पढ़ना है। क्योंकि भाई ये बैंक का एग्ज़ाम है, ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है कि तुम बस 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के 4 घंटे पढ़ के क्वालिफाई कर दोगे। ये ना कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि 2 घंटे 4 घंटे एक रात पहले पढ़ा और अगले दिन हम एग्ज़ाम दे दिए और हम 35% 50% पास हो गए। भाई इसमें पास होने के लिए भी ना जी जान लगाना पड़ देता है, 0.25 नंबर भी ज़्यादा ले आने के लिए जी जान लगा देना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जो लगाते हैं भाई। कभी कभी कुछ लोगों का होता है कि हाँ किस्मत साथ दे दी, और किस्मत भी तब साथ देती है भाई जब तुम्हारी मेहनत सच्चे लगन से हो, तब तुम्हारी किस्मत भी साथ देती है। और अगर देखो भाई किस्मत को ना मंजूरी है तो तुम्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि मुझे इस फील्ड में तो जाना ही नहीं, ये काम नहीं करना है, मैंने इतना किया, मैं इतना रुक गया, इसी में मुझे और बेटर क्या करना है कर सकता हूँ। तो वो सारी बात हालांकि हटाते हैं। देखो मैं सीधे बता रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन कर रखी है तो बिल्कुल टाइम मत गवाओ, वेस्ट मत करो, डे 1 लगाओ, डे 1 से लेकर के डे 25 डे 30 जो बचे हुए हैं पर डे एसटी मॉक और जो तुम्हारे वीक चैप्टर है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, एनालिसिस करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, बस यही करो। ठीक है, और अगर तुम मेंस की तैयारी कर भी लोगे, मैं कह रहा हूँ आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं, आईबीपीएस क्लर्क मेंस की तैयारी भी कर लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा।
भाई तुम सोचो, जो बंदा IBPS PO प्री दे दिया और मेंस की तैयारी कर रहा है, वो तो भाई इधर आएगा नहीं कि IBPS क्लर्क भी दे देता हूँ। हाँ, बहुत सारे होंगे जो देंगे, बट बहुत सारे बंदे ये होंगे जो मुझे PO पे लेवल पे जाना, और मैंने इतनी मेहनत की है, मेरा तो ये मेरा अटेम्प्ट रहा है, इतना मेरा अप्रॉक्स आ जाएगा, फिर भी मैं कट ऑफ से आसपास रहूँगा। तो वो तो भाई डिसाइड हो जाएगा अभी कुछ ही दिन में आने वाले। लेकिन जिसको अपनी मेहनत पे भरोसा है ना भाई, वो तैयारी शुरू कर चुका है, वो कर चुका है और वो कर रहा है। फर्स्ट बीच में हम बहुत कम लोग रहे हैं जो बीच में क्या हुआ, पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते तैयारी छोड़ दिया, दोस्तों के साथ चले गए होंगे ट्रिप मनाने, चले गए होंगे फैमिली फंक्शंस में, चले गए होंगे भैया के यहाँ चले गए होंगे, तो कोई कहीं चला गया होगा, बस ब्रेक कर दिया पढ़ाई। कुछ लोग होंगे 3 दिन पढ़ रहे होंगे, 2 दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, 5 दिन पढ़ रहे होंगे, 1 दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, 3 दिन पढ़ रहे होंगे, 2-3 दिन गायब हो रहे होंगे, कुछ लोग तो एक साथ ही गायब हो जाते हैं। तो भाई यही सारी जो रीज़न है ना, ये हमारे तैयारी में क्या लेके आता है मालूम है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन और रुकना। क्योंकि भाई बैंक एग्जाम में स्पीड प्लस एक्यूरेसी तुमको दोनों देखनी है, और एक्यूरेसी मान लो तुम बना भी लोगे, स्पीड कैसे बनाओगे? स्पीड सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आती है, जो डेली प्रैक्टिस से। किसी भी काम को, अब तुम रनिंग कर रहे हो भाई, तुम पहले दिन हो सकता है तुम्हारी कैपेसिटी है कि पहले दिन तुम गए और 5 किलोमीटर दौड़ गए, 5 किलोमीटर पहले दिन दौड़ गए, ठीक है, दूसरे दिन भी दौड़ गए, तीसरे दिन तुम दौड़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम पहले ही 5 किलोमीटर से भाग रहे हो। तुमको पहले 1 किलोमीटर जाना है, 500 मीटर जाना है, फिर 1 किलोमीटर, 500 भी नहीं, तुमको पहले दिन 100 दौड़ना है, फिर दूसरे दिन 300, 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, ऐसे तुम लंबा जाओगे, लंबा तुम खींच पाओगे और तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हर दिन, मेरा कहने का मतलब है हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भले से 50 क्वेश्चन कर रहे हो, 25 क्वेश्चन कर रहे हो, एक ही सेट लगा रहे हो, मैथ, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग के और करंट अफेयर कर रहे हो, लेकिन डेली कर रहे हो, सोने से पहले, उठने के बाद, कभी भी तुम कर रहे हो, बट डेली कर रहे हो, पर डे कर रहे हो। तुम्हारे घर में फंक्शन है फिर भी तुम कर दे रहे हो, तुम्हारे दोस्त के यहाँ पार्टी है फिर भी तुम आके कर रहे हो, तब जाके तुम कह सकते हो कि हाँ मैंने अपनी मेहनत किया है, तब मैं कर सकता हूँ, करूँगा और एग्ज़ाम दे के आऊँगा। फिर तुम छोड़ दो ऊपर वाले पे, तुमने अपनी मेहनत कर ली, अब तुम्हारा काम खत्म, अब ऊपर वाले का मेन काम है, ठीक है। तो मेहनत से मत पीछे भागो। और देखो भाई, IBPS क्लर्क की तैयारी मैं कह रहा हूँ करना चाहिए आप लोगों को, IBPS क्लर्क की तैयारी करना चाहिए, SBI क्लर्क की तैयारी करना चाहिए। दिन कितने बचे हैं अभी उसको देखो और अपनी खुद से एनालिसिस करो कि भाई देखो, मैं या दुनिया का कोई भी टीचर तुम्हारी कमी तुम्हें बता देगा, बट तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम अंदर से क्या फील करते हो, तुम्हारी कहाँ कैपेसिटी लैग कर रही है, कहाँ तुम स्ट्रांग हो, कहाँ तुम वीक हो, ये तुम ही सिर्फ जान सकते हो और तुम ही बताओगे अपने आप को। और तुम्हारे आसपास मम्मी पापा, भाई बहन, पत्नी, वाइफ, कोई नहीं बता पाएगा भाई तुम्हारा माइंड कैसे चल रहा है, तुम किस चीज़ में कितना टाइम दे रहे हो, किस चीज़ में तुम्हें कैसा फील हो रहा है, वो तुम बता पाओगे। तो अपनी एनालिसिस करो। एनालिसिस करने का मतलब क्या भाई, देखो बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, हजारों थॉट्स दिमाग में घूम रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, सब कुछ बंद करो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट, लाइट बंद करो, रूम में आओ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके गहरी गहरी 4 से 5 सांसें लो, एकदम गहरी, ऐसे सांसें लो। उसके बाद तुम सिर्फ 1-2 मिनट के लिए अपने दिमाग में कुछ और मत चलाओ, बस इतना चलाओ कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ उसमें मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी क्या वीक पॉइंट्स आ रहे हैं, मेरे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आ रहे हैं, मुझे किन चीज़ में सुधार करना चाहिए, मुझे किन चीज़ को यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और एनालिसिस, और ये भी देखो कि मैं इतने दिन पहले से लेके इतने दिन के बीच में मैंने कितना क्या काम किया है, कितना घंटे में बैठ के सीरियसली पढ़ पा रहा हूँ, कितने घंटे में टाइम को दे पा रहा हूँ। फोकस, क्योंकि देखो फोकस होके घंटे देना और ऐसे बैठ के बस देखते रहना, वो दोनों अलग है भाई। मेंटली प्रेजेंट रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के प्रति। जब तुम प्रेजेंट हो तो फोन ऑफ है, ऐसा नहीं है कि फोन ऑन है, फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाए या फोन फ्लाइट मोड पे लगाए, वाईफाई से पढ़ रहे तो भी फ्लाइट मोड पे लगा सकते हो, फोन ऑन नहीं है जब तक कि तुम्हारा टास्क नहीं कंप्लीट है। 100% टास्क कंप्लीट करके तभी तुमको सोने जाना है। शाम तक घूमने टहलने जाओ, ऐसा नहीं 1 घंटे 2 घंटे फ्रेंड्स को भी दो, आधे घंटे अपने पार्टनर को भी दो, और ताकि तुम अगर आधे घंटे पार्टनर को भी दो और फैमिलीज को भी टाइम दो, ठीक है, बट तुम्हारा टास्क वो तुम्हारी प्रायोरिटी होना चाहिए, वो तुम्हारे माइंड में 24 घूमना चाहिए, 24/7। मेरा टास्क ये है,
मेरा टास्क सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, मेरा टास्क हेल्दी डाइट लेना है, मेरा टास्क मुझे आज स्टडी करनी है, 8 घंटे की स्टडी करनी है, मेरा टास्क मुझे ये चीज़ें, ये कोर्स कंप्लीट करना है, मेरा टास्क मुझे ये चैप्टर पढ़ने हैं, सारी चीज़ें तुम्हारा, ठीक है। तो तैयारी कर रहे हो, ठीक है। देखो भाई, एकदम बिगनर जो है, जिनको सिलेबस नहीं पता है, जो अभी अभी शुरू करने का सोच रहे हैं, वो अभी IBPS क्लर्क, वो SBI क्लर्क की तरफ ना जाएं भाई, क्योंकि ये नहीं, बच्चों का खेल नहीं है, सीधी बात बता दे रहा हूँ। अभी तुम नहीं कर पाओगे फालतू का। तुम हाँ ये कर सकते हो कि तुम पेपर देने जा सकते हो, थोड़ी सी 30 दिन 40 दिन की एक स्ट्रेटजी बनाओ, उससे अपने सिलेबस को मजबूत करने की कोशिश करो। बिगनर बच्चों को सबसे पहला काम करना चाहिए, सिलेबस उठाओ, क्योंकि यूट्यूब पे मिल जाता है, सिलेबस नोट डाउन करो, 30 दिन 40 दिन 50 दिन लो, क्योंकि भाई सिलेबस कंप्लीट होने में 2 महीने 3 महीने लगते हैं। 50 दिन लो, हाफ सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो, देखो कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। पेपर देने जरूर जाओ, पैटर्न समझ में आएगा कैसे होता है क्या होता है, फिर उसके बाद आओ एनालिसिस करो, उसके बाद फिर तैयारी शुरू करो। और जो आने वाला एग्जाम है, अभी RRB भी आने वाला है, RRB PO IRB क्लर्क है, उसके लिए मेहनत करो। नहीं होगा तो भाई तुम्हें जनवरी या फरवरी में तुम्हें पता चल जाएगा, जनवरी फरवरी में पता चल जाएगा IBPS फिर कब एग्जाम होने वाला है, अगस्त में कितने तारीख को है। लग जाना तैयारी करने में, दे देना अपनी तैयारी को बढ़िया और निकाल लेना अच्छे से, ठीक है। तो एकदम बिगनर लोग ना करें भाई, जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जो बीच बीच में रुक रहे हैं, गैप कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि भाई पेपर दो। 30 दिन है, 30 दिन का टारगेट बनाओ, हर एक दिन टॉपिक को रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को, सारी चीज़ें A to Z। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहो हमारे चैनल पे। और भाई मैं प्रैक्टिस का एक बढ़िया तरीका भी बता देता हूँ। देखो पहले क्या करो, अगर तुम कंसेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हो तो अड्डा 247 सर लोग अवेलेबल हैं, उनसे तुम पढ़ो, या बैंक महापैक तुम ले सकते हो। बैंक महापैक में सारी चीज़ें आ जाती हैं, फाउंडेशन बेंच भी मिल जाता है, उसमें तुम्हें सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरी, तुम सर की रैंकर फाइल ले सकते हो, या PDF गाइडली का PDF बंडल तुम परचेस कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो उधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब सोर्सेज की कमी नहीं है। और सबसे बेस्ट सोर्स मैं बताऊँ, अड्डा 247 का बैंक महापैक ले लो, ठीक है, आपको जल्दी मिल जाएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है, XXX वैलिडिटी मिल जाती है आपको, ठीक है। 1 साल का एकदम आराम से ले लो, टॉपिक वाइज उठाओ, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओ, फिर PDF बंडल उठाओ, गाइडली के PDF बंडल से क्वेश्चंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एग्जाम वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओ, फिर सेक्शनल टेस्ट लगाओ, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। ऐसे ऐसे करते अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। और बाकी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहना हमारे YouTube चैनल पे, और आगे आप लोगों को और सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियोस की मदद से। तो भाई पास्ट में जो कुछ भी हुआ, कल तुमने क्या किया वो सब छोड़ो, आज से अभी से अपना नया शेड्यूल बनाओ, टारगेट बनाओ और उसको अचीव करो। देखो बनाना ईजी होता है और फॉलो करना मुश्किल होता है, लेकिन नहीं, हर एक दिन तुम्हें फॉलो करना है। तुम भले बहुत ज़्यादा बिजी हो, कोई इमरजेंसी काम समझ रहे हो, किसी की तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा सीरियस वाला मैटर है, तभी तुम जाओगे, अन्यथा तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम सिर्फ अपने टास्क को, अपनी प्रायोरिटी सेट करो भाई। प्रायोरिटी नहीं सेट करोगे, लाइफ में सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगी। और प्रायोरिटी नहीं सेट करोगे ना, तो तुम डिसिप्लिन बनना, अपने आप से बार बार रिग्रेट फील होगा कि मैंने ये टास्क बनाया, मैं नहीं कंप्लीट कर पाया। तो प्रायोरिटी सेट करो, टिक करो, डिसिप्लिन उसी से बनेगा। कंसिस्टेंसी लगातार काम करने से बनती है। एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं हो जाती, बट एक दिन को हर एक चीज़ जरूर होती है। तो मेहनत करते रहो, हार मत मानना। और डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखना, सपोर्ट करते रहना भाई, ठीक है। और मिलते हैं आप लोग से अनदर वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई, सभी को ख्याल रखना, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो। और जिसका IBPS PO मेंस का अच्छा गया है वो तो भाई मेंस की तैयारी शुरू कर दो, उसमें तो कोई तो दिक्कत नहीं है, जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक, मिलते हैं आप लोग से तब।